Good morning, class 5 student. This is our chapter 5, that is health and hygiene. In this chapter, we will discuss what is health and what is hygiene, and how can we maintain our health and how can we maintain our hygiene. So let me start this video. First of all, before starting this video, take the activities that help you maintain health and hygiene. ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आपकी, इसमें आपको टिक करना है कि आप इसमें कौन कौन सी हाइजीन और हेल्थ को फॉलो करते हैं. ठीक है, वो फर्स्ट है ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग टीथ, मतलब अपने टीथ को ब्रश करते हैं. कवर योर माउथ एंड नोज़ वाइल स्नीजिंग, अपनी नोज़ को कवर करते हैं जब आप छींकते हैं. नॉट वॉशिंग हैंड्स आफ्टर विजिटिंग टॉयलेट से आने के बाद आप हाथ नहीं धोते हैं. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, अपने खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ़ करते हैं. टेक बाथ विदाउट सोप एंड शैम्पू, बिना साबुन और शैम्पू के नहाते हैं. तो इसमें से जो सी एक्टिविटी आप फॉलो करते हैं उसमें टिक करना है आपको. ओके, समझ में आ गया होगा. लेट्स लर्न. अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. सबसे पहले हम लोग हेल्थ समझते हैं क्या होता है. देन हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेल बीइंग वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज़ इन हार्मोनी एंड इन प्रॉपर फंक्शन बैलेंस विद एवरी अदर पार्ट्स. क्या है जो हेल्थ है हमारी, वो पॉजिटिव स्टेट होती है. पॉजिटिव स्टेट का मीन्स क्या है कि हमारे जो हेल्थ है इसकी वजह से हम सभी काम अच्छे से कर सकें. ठीक है, और इसकी जो हमारी हेल्थ अगर पॉजिटिव होगी तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट होंगे विद माइंड, जितने भी पार्ट्स होंगे हमारे अच्छी तरह से क्या हो रहे होंगे, अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे, फंक्शन कर रहे होंगे. A fit and healthy body is much more able to withstand disease or to recover quickly from an illness or accident. क्या कह रहा है, अगर हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी और बाई चांस अगर हमें कोई डिसीज़ हो जाती है तो हम जल्दी से बीमारी से या फिर एक्सीडेंट से कवर कर सकते हैं. मान लीजिए आपको कुछ बीमारी हो गई, आप हेल्दी हैं तो क्या करेंगे, आप जल्दी से उस बीमारी से लड़ सकते हैं. ठीक है, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ तो क्या है, तब भी आप जल्दी से रिकवर कर सकते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स विच शुड बी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली टू कीप अ गुड हेल्थ. यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें दी हुई हैं जिसकी वजह से, जिसको फॉलो करने के बाद आप अच्छी हेल्थ पा सकते हैं. ठीक है, आपकी हेल्थ गुड हो सकती है. सम ऑफ दीज आर, इसमें से कुछ चीज़ें हैं. जैसे देखिए, पहला हमारा है हाइजीन. हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई, जो आप अपनी व्यक्ति जो पर्सनली साफ़ सफाई रखते हैं. जैसे क्या करना, जैसे ब्रश करना, बात करना, ठीक है, बैलेंस डाइट लेना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, सब हमारी जो हेल्थ है उसे क्या करती हैं, अच्छा करती हैं, गुड हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो पहला हमारा हाइजीन हो गया है. दूसरा बैलेंस डाइट, थर्ड है एक्सरसाइज, फोर्थ है रेस्ट एंड फिफ्थ है मेंटेनिंग गुड पॉस्चर. ठीक है, अब ये आपको 5 पॉइंट दिए हैं. यही 5 पॉइंट हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्हें फॉलो करके आप गुड हेल्थ पा सकते हैं. तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे. पहला हमारा हाइजीन है. हाइजीन क्या होता है देख लीजिए. हाइजीन द कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प अस टू मेंटेन हेल्थ एंड prevent the spread of disease are referred as hygiene. क्या है, conditions and practices that help to maintain health and prevent spread of disease. एक ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से क्या हो, हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, मेंटेन रख सकें और स्प्रेड ऑफ डिसीज़ को रोक सकें, मतलब अब बीमारी को फैलने से रोक सकें. तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, हाइजीन कहलाती है. वी कम इन टू कॉन्टैक्ट विद मिलियंस ऑफ जर्म्स एंड वायरसेस एवरी डे. हम डेली बहुत सारे मिलियन ऑफ जर्म्स से कांटेक्ट में आते हैं. किस तरह से, या तो अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने घरों में या फिर किसी भी चीज़ को हम टच करने से. तो क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया का, जर्म्स का ट्रांसफ़र होने लगते हैं. देन दे कैन लिंगर ऑन आवर बॉडी एंड इन सम केसेस दे मे मेक अस सिक. ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और हमें बीमार भी कर सकते हैं. पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस हेल्प अस एंड द पीपल अराउंड अस प्रिवेंट इलनेस. पर्सनल हाइजीन से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पर्सनल हाइजीन रखेंगे तो ये हमारी बॉडी में बीमारी से रोकने के लिए हेल्प करती है. ठीक है, दिस प्रैक्टिसेस ऑल्सो हेल्प अस फील गुड अबाउट आवर अपीयरेंस. और ये क्या करती है, ये प्रैक्टिस का मतलब जो हाइजीन है वो क्या करेगी, हमें बेटर फील कराने में हमारी हेल्प करेगी. दिस प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व, तो हम किस तरह से अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. सबसे पहला हमारा रेगुलर बाथिंग है. हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर बाथ लेना चाहिए. ओके, अगर हम रेगुलर बाथ लेते हैं डेली तो उससे क्या होगा, जो भी हमारी जर्म्स वगैरह आए होंगे तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. देखिए, टेकिंग अ बाथ डेली हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम ऑडर एंड जर्म्स. अगर हम डेली बाथ लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी किसी भी स्मेल से और जर्म्स से फ्री हो जाती है. मीन्स ना उसमें कोई पसीने की स्मेल रहेगी और ना ही कोई जर्म्स रहेगा. ओके, तो रेगुलर बाथिंग हमें लेना चाहिए.
नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स। आपको पता है हमें क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पर हाथ को धोना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बाय फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स वी मीन दैट हैंड्स शुड बी वॉश्ड विथ फ्रेश वाटर एंड सोप आफ्टर डूइंग एनी वर्क। हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी काफ़ी बार हाथ धोना चाहिए। कैसे धोना है, सोप से धोना है, और विदाउट एंड आफ्टर डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम करने के बाद हमें अपने हैंड्स को अच्छे से साबुन से धोना है। प्लेइंग, यूजिंग टॉयलेट्स, टचिंग पेट्स etc, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप खेल कर आए हो या फिर आपने टॉयलेट यूज़ किया हो या फिर आपने कुछ किसी पेट को टच किया हो, तो आपको क्या करना है, अच्छे से हैंड को वॉश करना है विथ सोप, ओके। नेक्स्ट जो हमारी हाइजीन है वो आपकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, कोई भी अगर आप टूल्स छूते हैं, मशीन, बुक्स, कंप्यूटर, सॉइल, कुछ भी आप टच करते हैं तो आपको हैंड वॉश अच्छे से करना है। नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ़ हेयर। हम लोग हेयर की केयर किस तरह कर सकते हैं, तो सबसे मेन तो हमारा यही है कि हेयर में हम लोग कॉम्बिंग कर सकते हैं। कॉम्बिंग करने से क्या होता है, जो हमारी हेयर्स में डस्ट प्रेजेंट होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। टू कीप द हेयर क्लीन, रेगुलरली वॉशिंग विद शैम्पू एंड कॉम्बिंग आर नेसेसरी। हमें अपनी हेयर को क्लीन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेयर को वॉश करना पड़ेगा शैम्पू से, और जो हमारी कॉम्बिंग है यानी कंघी करना ज़रूरी है। कॉम्बिंग रिमूव्स द डर्ट दैट स्टिक टू द हेयर्स। कॉम्बिंग जो हम कंघी करते हैं उससे क्या होता है, जो भी हमारे बालों में डस्ट चिपकी हुई होती है वो निकल जाती है। शैम्पू हेल्प्स टू रिमूव द जर्म्स एंड डर्ट, और शैम्पू क्या करता है, जर्म्स और डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। आपको पता है दांत और गम्स मतलब होता है मसूड़े, तो दांत और मसूड़ों की हम लोग देखभाल कैसे कर सकते हैं। टीथ एंड गम्स नीड डेली केयर। टीथ और गम्स की हमें डेली केयर चाहिए। दे शुड बी क्लीन्ड ट्वाइस अ डे, बल्कि इसे क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार वॉश करना चाहिए हमारे टीथ को। ब्रशिंग टीथ हेल्प्स टू रिमूव जर्म्स एंड डिक्रीज द चांस टू टूथ डिके। अगर हम लोग ब्रशिंग करते हैं तो ब्रशिंग से क्या हो जाता है, जो जर्म्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो टूथ जो डिके होने लगते हैं यानी दांत जो क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, वो कम हो जाता है इससे, ठीक है, अगर हम लोग डेली ब्रशिंग करते हैं। इट ऑल्सो मसाज द जम्स एंड हेल्प्स टू कीप देम हेल्दी। जब हम ब्रश करते हैं तो क्या होता है, हमारे मसूड़ों का मसाज भी हो जाता है, जिससे मसूड़ों क्या होते हैं, हेल्दी रहते हैं। द टंग इज़ ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ जर्म्स। अगर हम लोग टंग की बात करते हैं तो टंग में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। इट शुड बी क्लीन विद टंग क्लीनर। इसे हमें कैसे क्लीन करना चाहिए, टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए। फ्लॉसिंग शुड बी डन टू रिमूव द जर्म्स ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ। आप किसी भी चीज़ को खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, फ्लॉसिंग करनी चाहिए। फ्लॉसिंग मतलब दांतों में फंसा हुआ जो भी आपका मटेरियल है उसे निकालना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, जर्म्स इसके बीच में फंसेंगे नहीं, ठीक है, दांतों के बीच में। नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ आइज़। आइज़ की हम किस तरह केयर कर सकते हैं, देन आइज़ आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हम सभी जानते हैं जो आई हमारी वो सबसे नाजुक अंग है या फिर नाजुक ऑर्गन है। दे शुड बी कीप क्लीन। हमें आँखों को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। आई शुड बी क्लीन विद कोल्ड वाटर 2 और 3 टाइम्स अ डे। हमें आँखों को ठंडे पानी से 2 और 3 दिन में 2 और 3 बार धोना चाहिए। डू नॉट रब और टच आइज विद डर्टी हैंड्स। हमें डर्टी हैंड्स से यानी गंदे हाथों से अपनी आँखों को नहीं छूना चाहिए। रेगुलरली आई टेस्ट इज़ आल्सो नेसेसरी, और हमें रेगुलरली आई टेस्ट कराना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है हमारी वो है केयर ऑफ एयर्स। एयर्स को हम लोग किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। एयर शुड बी क्लीन विद एयरबड्स। एयर्स को हम लोग किसके थ्रू क्लीन करेंगे, एयरबड्स के थ्रू। एयरबड्स सभी के घर में होगी, सभी जानते हैं। नेवर पोक शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू द एयर्स। हमें कभी भी एयर्स में शार्प ऑब्जेक्ट को नहीं डालना चाहिए। इट कुड डैमेज योर एयर ड्रम एंड मे कॉज लॉस ऑफ हेयरिंग। ये क्या कर सकता है, आपके एयर ड्रम को नुकसान दे सकता है। एयर ड्रम मतलब होता है कान का पर्दा, ठीक है, तो ये कान के पर्दे को आपको नुकसान कर सकता है, जिससे हमें सुनाई नहीं देगा अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्राई योर हेयर्स विद द टिप ऑफ द ड्राई टॉवेल आफ्टर टेकिंग बाथ। क्या करना चाहिए, आपको ड्राई करना चाहिए, नहाने के बाद आपको अपने कानों को ड्राई करना चाहिए विद ड्राई टॉवेल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। फिर टेस्ट टाइम है। टेस्ट टाइम में देखिए आपका क्या दिया है। टेस्ट टाइम में आपसे पूछा गया है हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। टीथ की केयर आप किस तरह करेंगे, आइज़ की किस तरह करेंगे, ईयर्स की किस तरह करेंगे और हेयर्स की केयर किस तरह करेंगे। आपको पूरी स्टेटमेंट देनी है, कर लेंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंस डाइट और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपकी आज की वीडियो फिनिश हो गई है।